नमस्कार, मैं रविश कुमार जो हर कदम पर आपके साथ खड़ा हूं। यह मेरा आधिकारिक चैनल राष्ट्र पॉइंट है, जहां मैं आपको पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचाता हूं। वह खबर जो आपके जीवन को बदल सकती है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सदस्यता नहीं दी है तो देर ना करें, अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर अपडेट को अपने पास रखें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उन अमूल्य हीरों की जिनके ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की उन्नति और अपने प्रियजनों के लालन पालन में समर्पित कर दिया। हाँ, आज का फोकस है भारत के सम्मानित वरिष्ठ नागरिकों पर। यदि आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक है या आपके घर में कोई बुजुर्ग सदस्य है तो यह समाचार आपके लिए ही रचा गया है। भारत सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक क्रांतिकारी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अभूतपूर्व घोषणाएं की गई हैं जो उनके जीवन को सरल, सुरक्षित और आदरणीय बनाने का संकल्प लेती हैं। यह सभी सुविधाएं और लाभ देश के हर कोने में बसे बुजुर्गों के लिए हैं, चाहे वे चकाचौंध भरे महानगरों में रहें या शांतिपूर्ण ग्रामीण गांवों में। इस विशेष समीक्षा में हम इन घोषणाओं और इनके लाभों को गहराई से समझेंगे। तो बिना विलंब के आइए सबसे पहले जाने कि वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा क्या है। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती हैं। यह परिभाषा सरकार द्वारा तय की गई है और इसी आधार पर विविध योजनाओं तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ दिया जाता है। यह न केवल उम्र का बोध कराती है, बिल्कुल समाज और सरकार द्वारा आपके अनुभवों तथा योगदानों को सम्मानित करने का माध्यम भी है। विडंबना यह है कि देश के कई भागों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोग इस परिभाषा और इससे जुड़े अधिकारों से पूर्णतः अवगत नहीं है, इसलिए इसे जानना और भी अनिवार्य हो जाता है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों के जीवन के प्रत्येक आयाम पर विचार किया है, चाहे यात्रा की सहूलियत हो, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, वित्तीय सुरक्षा हो, कानूनी हिफाजत हो या सामाजिक जीवन की गुणवत्ता हो। हर क्षेत्र में नई उन्नत योजनाओं की शुरुआत हुई है। इन योजनाओं का मूल मंत्र है हमारे बुजुर्गों को एक सुरक्षित, स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो आर्थिक रूप से दुर्बल है या जिनके नाते रिश्तेदार उनकी देखभाल में उदासीनता दिखाते हैं। यह योजनाएं एक मजबूत ढाल की तरह डिजाइन की गई हैं। अब आइए इन प्रत्येक शानदार लाभों पर विस्तार से नजर डालें। सबसे पहले और सबसे अधिक चर्चित घोषणा है यात्रा क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली रियायतों की। यह वह दायरा है जो बुजुर्गों की दैनिक जीवन शैली और सामाजिक जुड़ाव पर सीधा प्रभाव डालता है। सरकार ने इस बार रेल और हवाई यात्रा दोनों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए किफायती तथा सुगम बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 1 अगस्त 2025 से पूरे देश में सभी वरिष्ठ नागरिकों को इन यात्रा सुविधाओं में विशेष छूट मिलनी आरंभ हो जाएगी। यात्रा की बात करें तो 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को अब सभी श्रेणियों के रेल टिकटों पर 40% की छूट प्राप्त होगी। यह छूट साधारण डिब्बों से लेकर एयर कंडीशन श्रेणियों तक सभी पर एक समान लागू होगी। वहीं 85 वर्ष से अधिक आयु की महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट 50% निर्धारित की गई है। यह कदम अत्यंत राहतदायक है, विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए जो बार बार दूरस्थ परिवारों से मिलने जाते हैं या धार्मिक यात्राओं पर प्रस्थान करते हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशनों पर भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। अब हर प्रमुख स्टेशन पर उनके लिए अलग टिकट काउंटर, इंतजार कक्ष और व्हील चेयर जैसी सहायक सेवाएं उपलब्ध होंगी। चढ़ने के समय भी उन्हें प्राथमिकता मिलेगी ताकि भीड़ की मार से वे मुक्त रहें। हवाई यात्रा के मोर्चे पर भी सकारात्मक परिवर्तन उभरेंगे। एयर इंडिया सहित अनेक प्रमुख निजी विमानन कंपनियों ने घरेलू उड़ानों में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट देने का वचन दिया है। यह छूट किराए में प्रत्यक्ष कटौती के रूप में प्रकट होगी। साथ ही हवाई अड्डों पर भी उनके लिए खास इंतजाम हो रहे हैं। इनमें प्राथमिकता चेक इन, विशेष सहायता डेस्क, व्हील चेयर सेवा और चढ़ाई के दौरान विशेष सतर्कता शामिल है। कुछ विमानन कंपनियां तो अतिरिक्त सामान की छूट और पसंदीदा सीट का विकल्प भी प्रदान कर रही हैं। इन सभी का उद्देश्य हवाई यात्रा को बुजुर्गों के लिए बिना तनाव और आरामदेह बनाना है। कल्पना कीजिए एक बुजुर्ग जो वर्षों बाद अपने पोते पोतियों से मिलने जा रहे हैं, अब यात्रा की चिंता से मुक्त होकर केवल खुशियों का आनंद लेंगे। यह छूट न केवल आर्थिक बोझ कम करेगी बल्कि बुजुर्गों को दुनिया से जोड़े रखेगी, उन्हें साबित करेगी कि उम्र केवल एक संख्या है। रेलवे की इस छूट से लाखों परिवार जुड़ेंगे क्योंकि बुजुर्ग अक्सर त्योहारों या विवाहों के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। महिलाओं के लिए 50% छूट एक विशेष उपहार है जो उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देगी। स्टेशनों पर व्हील चेयर की उपलब्धता बुजुर्गों को आत्मविश्वास देगी क्योंकि कई बार सीढ़ियां या भीड़ उनकी दुविधा बढ़ाती है। इसी तरह हवाई अड्डों पर प्राथमिकता चेक इन का मतलब है कम इंतजार, अधिक आराम। एक एयरलाइन ने तो बुजुर्गों के लिए विशेष लाउंज भी घोषित किए हैं जहां वे चाय की चुस्की लेते हुए उड़ान का इंतजार कर सकेंगे। यह बदलाव यात्रा को एक उत्सव में बदल देंगे। अब दूसरे महत्वपूर्ण लाभ पर आते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। यह तो सर्वविदित है कि वयस्कता के साथ स्वास्थ्य चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। इनसे जूझने और बुजुर्गों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य कवच प्रदान करने हेतु सरकार ने कई निर्णायक कदम उठाए हैं। इनमें सर्वोपरि है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक विशेष स्वास्थ्य कार्ड का प्रारंभ। 70 वर्ष से अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिक, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अब इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्ड से वे 5 लाख
लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकेंगे। यह कवरेज देशव्यापी सरकारी अस्पतालों और पंजीकृत प्राइवेट अस्पतालों में वैध होगा, चाहे सर्जरी की आवश्यकता हो, दीर्घकालिक औषधियां चाहिए या अस्पताल में भरण पोषण की जरूरत पड़े, यह कार्ड सभी खर्च वहन करेगा। कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत सहज रखी गई है। कोई भी योग्य वरिष्ठ नागरिक निकटतम जनसेवा केंद्र या सरकारी मेडिकल में जाकर अपनी आयु और पहचान के प्रमाण पत्र दिखाकर इससे निःशुल्क हासिल कर सकता है। एक प्रचलित भ्रम यह है कि आयुष्मान कार्ड केवल निर्धन वर्ग के लिए है, किंतु यह पूर्णतः गलत है। 70 वर्ष के ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग के लिए यह खुला द्वार है। इसके अलावा सरकारी चिकित्सालयों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में रक्तचाप, मधुमेह, जाति, हृदय विकार और अन्य सामान्य रोगों की जांच होगी। औषधियों पर भी विशेष छूट का प्रावधान है। जन औषधि केंद्रों के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं मिलेंगी। अनेक निजी औषधालय भी अब बुजुर्गों को छूट दे रहे हैं। सरकारी चिकित्सालयों में उनके लिए अलग वार्ड और बेड आरक्षित हो रहे हैं ताकि वे भीड़ और विलंब से बच सकें। यह स्वास्थ्य सुविधाएं न केवल शारीरिक कल्याण सुनिश्चित करेंगी बल्कि मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता भी प्रदान करेंगी। सोचिए, एक बुजुर्ग जो वर्षों से दर्द से जूझ रहे हैं अब बिना चिंता के इलाज करवा सकेंगे। आयुष्मान कार्ड की सीमा 5 लाख रुपए तक है, जो अधिकांश गंभीर उपचारों को कवर करती है। शिविरों से प्रारंभिक जांच संभव होगी, जिससे रोगों का समय पर पता चलेगा। जन औषधि केंद्रों में दवाओं के दाम सामान्य से 70% कम है, जो बुजुर्गों के बजट को संभालेगा। आरक्षित बेड का मतलब है आपातकाल में तत्काल भर्ती बिना घंटों इंतजार के। यह कदम बुजुर्गों को स्वस्थ रखेंगे, उन्हें जीवन का हर पल जीने की प्रेरणा देंगे। स्वास्थ्य ही धन है और यह बजट इसे साकार कर रहा है। तीसरा प्रमुख लाभ वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। सेवानिवृत्ति उपरांत नियमित आय का स्रोत प्रत्येक के लिए अपरिहार्य है। सरकार ने इस दिशा में ऐसे निर्णय लिए हैं जो वरिष्ठ नागरिकों की बचत को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी आय पर बोझ को हल्का करेंगे। प्रथम, यदि आपने बैंक में सावधि जमा अर्थात फिक्स डिपॉजिट रखी है तो उसके ब्याज पर अब कोई टीडीएस अर्थात कर कटौती नहीं सहनी पड़ेगी। नए बजट के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर पूर्ण टीडीएस छूट प्रदान की गई है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आपकी एफडी से प्राप्त ब्याज राशि बिना किसी कटौती के सीधे आपके खाते में आएगी। यह उन असंख्य बुजुर्गों के लिए वरदान है जो अपनी जमा राशि के ब्याज से दैनिक व्यय चलाते हैं। इसी प्रकार यदि आप अपना आवास किराए पर देकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं तो उस पर भी राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की किराए से वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यह कदम उन बुजुर्गों के लिए विशेषतः लाभकारी है जो किराए की आय से जीवन यापन करते हैं। बैंकिंग में अन्य सुविधाओं की दृष्टि से अनेक सार्वजनिक तथा निजी बैंक वरिष्ठ नागरिकों हेतु विशेष बचत योजनाएं और सावधि जमा योजनाएं संचालित कर रहे हैं, जिन पर सामान्य ग्राहकों से अधिक ब्याज दरें लागू हैं। बैंकों की शाखाओं में उनके लिए अलग काउंटर और प्राथमिकता सेवा की व्यवस्था है ताकि उन्हें लंबी पंक्तियों का सामना न करना पड़े। साथ ही डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक बैंक वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह वित्तीय लाभ संयुक्त रूप से बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाएंगे। कल्पना कीजिए, एक बुजुर्ग जो अपनी पेंशन के साथ एफडी का ब्याज जोड़कर महीने गुजारते हैं अब पूरी राशि हाथ में पाकर अधिक खरीद सकेंगे। 1 लाख रुपए की छूट का मतलब है सालाना 1000 रुपए की बचत। किराए की आय पर 6 लाख रुपए तक की छूट छोटे शहरों के बुजुर्गों को राहत देगी जहां किराया कम होता है। विशेष योजनाओं में ब्याज दरें सामान्य से आधा प्रतिशत अधिक हैं, जो चक्रवृद्धि ब्याज से धन बढ़ाएंगी। प्राथमिकता काउंटर से बैंकिंग आसान होगी और डिजिटल प्रशिक्षण बुजुर्गों को आधुनिक बनाएगा। वे घर बैठे लेन देन कर सकेंगे बिना रिस्क के। यह सुविधाएं बुजुर्गों को वित्तीय स्वतंत्रता का एहसास दिलाएंगी, उन्हें साबित करेंगी कि सेवानिवृत्ति अंत नहीं, नई शुरुआत है। चौथा लाभ कानूनी अधिकारों तथा सुरक्षा से जुड़ा है। किसी सभ्य समाज की कसौटी यही है कि वह अपने वयोवृद्धों के प्रति कैसा आचरण करता है। इसी भावना से प्रेरित होकर सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों को सुदृढ़ करने और उन्हें हर प्रकार के शोषण से मुक्त रखने हेतु कई महत्वपूर्ण उपाय अपनाए हैं। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के अंतर्गत